हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग लेके आए हैं 6 क्लास का ही एक लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 5.9 है और कहने का मतलब है 5वां चैप्टर का 9वां नंबर लेक्चर है। और इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से सारा कुछ डील कर चुका हूँ। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, ये जितने भी क्लासेस हैं वो पढ़ना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब कंपटीशन की दुनिया में बैठते हैं तो आपके जो ट्यूटर होते हैं, जो आपका सिलेबस का होता है, सारे के सारे यही बात होती है कि हर जगह की 6 to 12th मतलब 10th क्लास तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको तो पढ़ ही लेना है। तो चूँकि ये कंपटीशन पीरियड में ये कंपटीशन के लिए आता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 6 क्लास का ही एक लेक्चर लेके आए हैं, 5.9 है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। हालांकि इसके बारे में, बहुभुज के बारे में खूब बढ़िया से मैंने बहुत पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अगर उस टॉपिक को देखता है, उस लेक्चर को देखता है, तो बहुत बढ़िया से वो चीज़ समझ में आएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज के बारे में। ठीक है, बहुभुज क्या है। तो देखिए, बहुभुज के बारे में चूंकि टॉपिक दे दिया है तो फिर से दोबारा मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान से देखिएगा। बहुभुज है बहुत सारी भुजाएं, वह मतलब बहुभुज का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। तो कितनी भुजाएं हो सकती हैं? 2 से अधिक भुजाएं जब होंगी तो बहुभुज का निर्माण होगा। एक भुजा से बहुभुज नहीं बनेगा, 2 भुजा से बहुभुज नहीं बनेगा। 2 से अधिक भुजाएं जब आपस में मिलती हैं तो बहुभुज का निर्माण होता है। अब 3 भुजाएं मिलेंगी, त्रिभुज बनेगा, जो कि एक बहुभुज का ही पार्ट है। 4 भुजाएं मिलेंगी तो चतुर्भुज बनेगा। 5 भुजाएं मिलेंगी तो पंचभुज बनेगा। सारा का सारा देखिए, यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, चूंकि एनसीईआरटी का ही ये इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है बताने के लिए, ताकि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले कि क्या क्या इसमें दिया है और क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिए, त्रिभुज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 भुजाएं होंगी। दिखाई भी दे रहा है कि भुजाओं की संख्या 1, 2, 3 है। चतुर्भुज का मतलब हुआ 4 भुजाएं होंगी, 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं। षष्ठभुज में 6 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अष्टभुज में 8 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जहाँ से इस तरह से मुड़ रहा है मेरे भाई, वो एक भुजा को काउंट कर रहा है। तो ये सारी की सारी बहुभुज हैं। हमने क्या कहा कि 2 से अधिक जब भुजाएं बनेंगी वो भी बंद संरचना होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 3 रेखाएं हैं और 3 रेखाओं को इसको किस तरह से लिख दिया, क्या भाई तो बहुभुज हो गई। ये बहुभुज नहीं हुआ। बहुभुज का मतलब हुआ कि हर तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, और जब 2 से अधिक रेखाएं मिलेंगी तभी कोई घिरा हुआ क्षेत्र तैयार होगा। 3 भुजाएं मिलेंगी, त्रिभुज, 4 भुजाएं मिलेंगी, चतुर्भुज, 5 भुजाएं मिलेंगी, पंचभुज, 6 भुजाएं, षष्ठभुज, 7, सप्तभुज, 8, अष्टभुज। इस तरह से भुजाओं का निर्माण, भुजाएं मिल मिलकर बहुभुज का निर्माण करती हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्माण कार्यों में त्रिभुजाकार संरचना का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे चित्र हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखाई दे। अंदर देखिए, पुल का निर्माण हुआ है और यहाँ पे अंदर से गाड़ी जा रही है और यहाँ पे एक त्रिभुजाकार संरचना है 3-3 भुजाओं वाली, जिससे पुल का निर्माण किया गया है। यहाँ पर भी कुछ दिया गया है जो कि मशीनरी कुछ सामान है और इसमें त्रिभुजाकार क्षेत्र का चीज़ों का निर्माण किया गया है। आयताकार भी है कुछ, वर्गाकार भी है कुछ, ये मिलकर बहुभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि मधुमक्खी जो है अपने छत्ता का जब निर्माण करती है तो उस समय षष्ठभुज का उपयोग करती है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, 6। षष्ठभुज भुजाओं का इस संरचना का प्रयोग करती है जिसमें षष्ठभुज आपका आता है। मधुमक्खी षष्ठभुज का मतलब संरचना का ही प्रयोग करती है। तो मुझे लगता है ये वाला चीज़ तो क्लियर हो चुका होगा कि 3 भुजाएं, त्रिभुज, 4 भुजाएं, चतुर्भुज, 5 भुजा, पंचभुज, मतलब सारी के सारे बहुभुज को ही व्यक्त करते हैं। बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नावली नंबर 5.8 है, लेकिन लेक्चर नंबर 5.9 है। लेक्चर नंबर 5.9 है, बहुभुज 5.9 लेक्चर का है, एनसीईआरटी का। प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे कि जांच कीजिए कि निम्न में से, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई थोड़ा बहुत, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। इसमें आपको जांच करना है कि कौन सी आकृति बहुभुज है जिसमें भुजाएं होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। एक देखिए, ये बहुत सारी भुजाएं हैं इसमें, लेकिन बंद संरचना नहीं है।
घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, तो एक ये बहुभुज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये घिरा हुआ क्षेत्र है, बहुत सारी भुजाएं इसमें मिले हुई हैं, तो और घिरा हुआ भी क्षेत्र है, कहीं से आप एंट्री अंदर नहीं मार सकते हैं, इसका मतलब हुआ ये बहुभुज हुआ। इसमें तो भुजा है ही नहीं। ये जो गोलाकार आपको संरचना दिख रही है इसको वृत्त कहा जाता है, आगे पढ़ना है इसके बारे में, वृत्त कहा जाता है। तो ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें भुजा तो है ही नहीं। भुजा का मतलब एकदम सीधा लकीर होनी चाहिए मेरे भाई। इसमें भी भुजा दो ही दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे एक भुजा ये, एक भुजा ये इस तरह से वक्राकार है। तो वक्राकार का मतलब हुआ इसमें कि भुजा नहीं है, ये वाला भुजा है, सीधा लकीर होना चाहिए, तो ये भी भुजा नहीं है। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक बहुभुज है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है, तो ये बी नंबर बहुभुज है, बाकी सब बहुभुज नहीं है। इसका कारण है कि इसमें भुजा होते हुए बंद संरचना नहीं है, इसमें भुजा है ही नहीं, इसमें मात्र दो ही भुजाएं हैं। और हमने कहा बहुभुज होने के लिए दो से अधिक भुजाओं का होना अनिवार्य है। 3 मिलेगा त्रिभुज, 4 मिलेगा चतुर्भुज, 5 मिलेगा पंचभुज। इसके बारे में बहुत बार अभी भी रिपीट किए हैं, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये और ये बहुभुज नहीं है और ये बहुभुज है। इसका कारण क्या है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। इसका नाम लिखना है हमको। देखो तो पहले काउंट करेंगे, यह देखो यहाँ से यहाँ एक भुजा, ये वाला एक भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी भुजा, तो ये हो गया चतुर्भुज। क्या होगा, चतुर्भुज। इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। यहाँ देखो एक ये भुजा हो गई, 1 2 3, जब 3 है तो इसको बोलेंगे मेरे भाई त्रिभुज। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये हो गया त्रिभुज। ये देखो तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, तो लिखेंगे क्या इसको, पंचभुज। इसको पंचभुज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी एक भुजा हो गई, एक इस छोर से इस छोर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया अष्टभुज। इसको कहेंगे अष्टभुज, माने 8 भुजाओं वाला। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी का स्क्रीनशॉट है मेरे भाई, तो इसको पढ़ना जरूरी है। एक समषटभुज का चित्र खींचिए जिसमें किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन जो है। इसमें सबसे पहले एक षटभुज का हम लोग निर्माण करेंगे, समषटभुज का निर्माण करेंगे। चलिए षटभुज बनाते हैं। कहाँ, यहाँ बनाते हैं, दिखाई देगा मेरे भाई। मतलब 6 भुजाएं, 6 की 6 बराबर होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हो, लेकिन समषटभुज में सम का मतलब होता है बराबर और षटभुज माने 6 भुजा, तो इसकी भुजाएं सारी की सारी बराबर होनी चाहिए। अब इसमें बोल रहा है कि इनके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। कोई 3 शीर्ष इसमें जोड़ दो। यहाँ देखो जैसे मान लो कि ये शीर्ष, चलो इसका नामकरण कुछ करते हैं तो पता चलेगा। एक ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। हमने यहाँ 6 शीर्ष है इसके, और समषटभुज होने के चलते सारी की सारी भुजाएं क्या है मेरे भाई, बराबर है। अब कह रहा है कोई 3 शीर्ष मिलाओ, तो मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, ठीक है, और यहाँ से फिर खींच दो ये तीसरा शीर्ष। समझ रहा है। अब ये कह रहा है कि किस प्रकार का ये त्रिभुज, जो भी त्रिभुज बना है, ये किस प्रकार का त्रिभुज आपका बना है। तो इस त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कैसे कहेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो कि कैसे करेंगे, कैसे इसको विषम बाहु कहेंगे। ये देखो, ये जो बीच से गया हुआ है, ये सबसे बड़ी भुजा है। ध्यान से सुनो मेरी बात। विषम बाहु कैसे हुआ, त्रिभुज के भी प्रकार हम बता चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। तुम कंटिन्यूअस सारा लेक्चर देखोगे, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। हमने अभी षटभुज बनाया, षटभुज में 6 भुजाओं का निर्माण किया। सम षटभुज होने के चलते सभी भुजाएं बराबर हैं, और कह रहा है कोई 3 शीर्ष को मिलाइए। तो हमने एक शीर्ष यहाँ चुना, कोई 3 शीर्ष मिला सकते हो, स्वतंत्र हो कहाँ से कहाँ मिलाना है, कोई इसका ये नहीं कि वहीं से मिलेगा। एक यहाँ से मिलाओ, फिर यहाँ से मिलाओ, फिर यहाँ से मिलाओ, 1 2 3 शीर्ष मिल गए।
अब कह रहा है कि कैसा त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो देखो, अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर होती है तो बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, अगर कोई भुजा त्रिभुज की बराबर नहीं होते बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु माने सारे का सारा भुजा बराबर, बराबर नहीं। सम बाहु का मतलब सारी की सारी भुजाएं बराबर। सम द्विबाहु का मतलब दो ही भुजा बराबर होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा देख लो तो मेरे भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, एक ये भुजा और ये भुजा, अगर इसका डिस्टेंस नापेगा तो पता चलेगा अंतर पड़ गया, और ये तो साफ ही दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों के तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, जिसके चलते ये विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन तो ये भी कह रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था मेरे भाई, एक त्रिभुज तीनों शीर्ष को मिलाकर बनाइए, और उसके बाद बोल दिया है किस प्रकार का त्रिभुज बना, तो बोलेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया है। आगे चलो यहाँ पे इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक सम अष्टभुज का रफ चित्र बनाइए। अब बोल रहा है कि सम अष्टभुज माने 8 भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन सारे के सारे बराबर होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं, माने कागज का भी प्रयोग कर सकता है। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को एक साथ मिलाकर आयत खींचिए। अब अष्टभुज चाहिए, 8 भुजा चाहिए, सम अष्टभुज चाहिए, सारे के सारे भुजा बराबर चाहिए, और इसको मिलाकर आयत का निर्माण करना है मेरे भाई। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे, थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आएगा। 4 भुजाओं का इसमें निर्माण चाहिए, ठीक है। इसमें हमको करना है कि चार शीर्षों को मिलाकर आयत बनाना है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर ये शीर्ष और ये शीर्ष मिला दें, कलर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्योंकि आपको कलर ये दिखाई नहीं, ये कलर दिखेगा, ठीक है। चलिए, ये कलर दिख रही है मेरे भाई। एक शीर्ष दूसरा शीर्ष मिला, यहां से देखो, ये तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 शीर्ष मिलाकर हमने आयत बना दिया। कहीं से आयत आप खूब बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है। यहां से इसको मिलाओ, आप चाहोगे तो इसको मिला दो, फिर ये आयत बन गया। इधर से भी आप खूब बढ़िया से आयत बना सकते हैं। कोई 4 शीर्ष पकड़ना है और पकड़ के उसको, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोण समकोण होना चाहिए। तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर खुद इसी तरह से दिख रहा है मेरे भाई। ये देखो, ये और ये बराबर है, और ये बराबर है, ठीक है। इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है और कोण समकोण है, तो ये आयत का निर्माण हो गया। अगर इधर से भी मिलाते तो आयत बनता। सम अष्टभुज होने का मतलब हुआ 8 भुजा होनी चाहिए, सभी की सभी बराबर होनी चाहिए। जब आप 4 शीर्षों को मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आयत का निर्माण हो सकता है, हो जाएगा। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बना दिया है जो कि एनसीईआरटी में थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे 5.10 लेक्चर में, जो कि 5वें चैप्टर का 10वां लेक्चर होगा। वो भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।